ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमें अपने समय की वैल्यू होनी चाहिए। हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमें क्या कार्य मिला हुआ है और उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है। जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसको अपना हर कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जिम्मेवार आत्माएं हमेशा अपने समय की वैल्यू को समझती हैं। हम कितने जिम्मेवार हैं, ये हमारे समय से पता चलता है कि हमने समय की कीमत को कितना समझा है। हम सब जानते हैं, आज हम समय को वैल्यू देंगे, वो समय ही हमें वैल्यूबल बना देगा। सब ने बहुत बार सुना होगा, सब यही कहते हैं, आज वैल्यू दो समय को। तो भगवान भी तो कहते हैं, जब मैं आता हूँ वो समय कितना वैल्यूबल है, तुम्हारा ये जन्म कितना वैल्यूबल है। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हर संकल्प कितना वैल्यूबल है। तुम्हारी जो श्वास चल रहे हैं ये कितने वैल्यूबल है। तुम्हारा समय कितना वैल्यूबल है। इसे व्यर्थ में गवा देना माना अपना ही सत्यानाश करने जैसी बात है। जिस चीज का यूटिलाइजेशन करने से हम वैल्यूबल बन सकते हैं, उसको यूं ही गवा देना बिना किसी अर्थ, तो वो व्यर्थ। और व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, इसकी पहचान ब्राह्मणों को अच्छे से है। अब हम व्यर्थ सोचते हैं या व्यर्थ बातों में जाते हैं, व्यर्थ अपना समय गवाते हैं। जो कार्य करना है उसके बारे में चिंतन कम, जो नहीं करना है उसके बारे में चिंतन जास्ती। बोल में भी ज्यादा आना, करना कम, तो टाइम कितना वेस्ट होगा। सोचना तो बहुत बड़ा बड़ा, पर करना नहीं, क्योंकि सोचते सोचते ही थक जाते हैं तो स्वरूप में आता ही नहीं। तो समय कितना व्यर्थ हो जाता है, टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। अगर हर एक ब्राह्मण आत्मा या हर एक आत्मा भी अगर समय की वैल्यू को समझ जाए, उसे पता पड़ेगा 24 आवर्स कितने होते हैं, इसकी कीमत कितनी है, एक एक घंटे का अर्थ क्या है। तो तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। ये जो समय हमें मिला है सफल करने के लिए, याद की यात्रा करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, सबको साकाश देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, ये जो समय मिला है इसकी वैल्यू कितनी है। समय वही है, या तो श्रेष्ठ कर्म में जाएगा या व्यर्थ में जाएगा। कहाँ जा रहा है इसकी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। व्यर्थ बातें सुनना, इधर उधर की बात करते रहना, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या हम वो बात करते हैं जिसका कोई अर्थ हो, उससे हमें शिक्षा मिलती हो, या हम ऐसे बन सके जिससे हमारे द्वारा भी कोई शिक्षा ले सके। फालतू की बातें अपने कानों से सुनना व्यर्थ, जिन बातों का कोई मूल्य नहीं उनको अपने कानों के द्वारा सुनते रहना, सब व्यर्थ। जितना व्यर्थ अंदर होगा उतना समर्थ कैसे रहेगा, और जब समर्थ नहीं होगा तो समर्थ बाप साथ कैसे अनुभव सकेगा। और आज के समय में साथ अनुभव बहुत जरूरी है।
सब अपने अपने स्थानों पर हैं, सब इंडिविजुअल अपने अपनी जगह पे बैठे हैं, कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। तो ये सब क्या है? अब इस समय पता चलता है कि हमने बाबा को कैसे रखा अपने साथ। मधुबन घर पहुंचना, बाबा की छत्र छाया में रहना, पता है, समझ है, ये समझ आ गई कि हम वहाँ मधुबन पहुंचते हैं, छत्र छाया के अंदर होते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी हो बाबा की छत्र छाया अनुभव कर पाए तो आज समझ में आएगा कि हमने इतने वर्षों से क्या किया है। ऐसे स्थान पे पहुंचना, याद में रहना सहज है। वायुमंडल बना हुआ है, बाबा की कर्म भूमि है, सहज है। पर जो हमारी कर्म भूमि है, क्या वहां बाप है? क्या वहां कर्म योग है? इसकी पहचान कौन करेगा? तो जब परिस्थितियां होती हैं, जब परीक्षा होती है, जब समय ऐसा होता है कि ना जा सके ना आ सके, तो उस समय पता पड़ता है कि हमने इतने वर्ष क्या किया। समर्थ में गया, व्यर्थ में गया, या उलाने ही देते रहेंगे और समय को व्यर्थ में जाते रहेंगे। इधर उधर की बातें करना, फालतू झरमुई झगमुई करना, इन कानों के द्वारा सुनना, ये तो हमें शोभा ही नहीं देता है। जो कान ज्ञान रतन सुनते हो, जो मुख ज्ञान रतन का वर्णन करते हो, जो आंखें भगवान को देख चुकी हो, इनकी कितनी संभाल करनी चाहिए। हम कितनी भावना रखते हैं, अगर कोई चीज हमें बड़ों के द्वारा मिल जाती है तो कहते हैं अरे ये हमें दादी ने दी है, हमें दीदी ने दी है, अरे हमें तो ये डायरेक्ट बाबा ने दी है। हम उस चीज की कितनी संभाल करते हैं। तो हमने जिन आंखों से भगवान को देखा है, इन आंखों से हम व्यर्थ कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो देखेंगे उसका चित्र तो बुद्धि में बनेगा ही बनेगा। तो जो कान परमात्मा माँ वाक्य सुनते हैं, उन्हें कितना अच्छा होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। क्यों ये फालतू की बातें सुने? क्योंकि इनसे हम ज्ञान रतन सुनते हैं, परमात्मा माँ वाक्य सुनते हैं। तो हमें अपना समय कहाँ देना चाहिए, इस पर जरूर विचार करना है। क्या मेरा समय सफल हो रहा है? इतना वैल्यूबल ये टाइम है ना, इसकी कीमत अगर आज नहीं समझी तो समय खुद अपनी कीमत बताता है। वो खुद जताता है कि मैं कितना वैल्यूबल हूँ। लेकिन अभी भगवान हम बच्चों को समझाता है कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा टाइम, समय हमेशा वैल्यूबल रहता है, लेकिन इस समय हमारा समय बहुत वैल्यूबल है। इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फालतू की बातें ना तो सुनो, ना बोलो, ना सोचो, ना देखो। इन चार बातों पर जो अटेंशन रखेगा, हमेशा उसकी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहती है। क्योंकि उसकी बुद्धि में समर्थ ही आता है, व्यर्थ आ नहीं पाता है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो इसे अपने समय की वैल्यू को समझें और उसे वेस्ट ना करें, उसकी कीमत को जाने। अच्छा, आज का प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए। हम मनुष्य हैं, एक साधारण इंसान, लेकिन हमें बनना है देवता। तो इसके लिए मिली हुई है श्रीमत। अगर उसका पालन नहीं करते तो हम ना तो इस समय अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, ना भविष्य में ही देवता बन पाएंगे। आएंगे जरूर, पर प्रजा में देवी देवता माना कौन से ऐसे संस्कार, कौन सी ऐसी श्रीमत हम बच्चों को मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक हमारा अपने ऊपर अटेंशन नहीं होगा, और अगर कोई खिंचवा भी देगा तो हम उसी में दोष ढूंढने लग जाएंगे कि आपने कैसे खिंचवाया, आप अपने आप को सुधारो पहले, ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आपको एहसास होगा कि तुम्हें देवता बनना है,
तो हमारा ऐसा कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होगा। और अगर हैं तो देवता कैसे बनेंगे? और ये सबको पता होता है कि मेरा कौन सा स्वभाव किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता अगर किसी और में होता है वो स्वभाव। तो आपको आपका स्वभाव अगर किसी और में नजर आता है, देखते हैं ना कहीं कि तो मेरे स्वभाव जैसी ही इसकी हरकतें हैं, तो क्या वो आपके साथ जब डील करता है तो आपको पसंद आता है? नहीं आता है। तो ये जरूर देखना, तो जब आपके अंदर वो आसुरी स्वभाव होता है तो भगवान को पसंद आता है? नहीं आता। तो उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य से देवता बनेंगे। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है, कोई पर क्रोध नहीं करना है। हाँ, इसको तो एक ठान ही लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर उधर इधर कुछ भी हो जाए। जैसे कई बार होता है, हम अपने जीवन में देखते हैं कि अरे मुझे इस बात पे क्रोध नहीं करना है, माहौल बिगड़ जाएगा, ऐसा होता। तो माना कंट्रोल तो सबका है, किस बात पे उसे क्रोध करना है, किस बात पे नहीं करना है। तो ये तो उसे साफ पता होता है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है। तो हमारा समझदार तो सभी हैं, पर एग्जैक्टली समझ हम हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हम जीन्स होते हैं, कोई छोटा होता है तो झट क्रोध कर देते हैं, और अगर कोई बड़ी अथॉरिटी पे होता है तो वहां क्रोध शो भी नहीं करते, लेकिन अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे होते हैं। तो ये भी नहीं करना होता है। क्रोध तो क्रोध होता है जो सबसे पहले आपको ही जलाता है, फिर दूसरे तक पहुंचता है। तो जब आप ही जलोगे पहले तो फिर क्यों जलना? क्योंकि आपको तो देवता बनना है। तो ऐसा कोई भी संस्कार जो देवताओं में नहीं है वो आप में आज कैसे हो सकता है? क्योंकि आज ही तो आप कल की परछाई हो। जो आप आज हो वो तो कल संपूर्ण दिखोगे, और अगर आज वो परछाई नहीं नजर आ रही तो कल कैसे दिखोगे? तो कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है, किसको भी दुख नहीं देना है। ये जो दुख देना होता है, कई सोचते हैं हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, खान पान की धारणा, ये भी हम किसको दुख। श्रीमत के हिसाब से आपका अगर जीवन है तो वो किसी को दुखी नहीं करता। 5 विकार किसी को दुखी करते हैं, और अगर आप श्रीमत को छोड़कर किसी को सुखी भी करने जाएंगे तो ये भी दुखी देना है, क्योंकि आपको तो समझ है, दूसरे को है नहीं। और अगर आप श्रीमत का हाथ छोड़ देते हैं तो ये दुख ही दे रहे हो उसको, क्योंकि आप आत्मा को दुख देते हो। तो किसी को भी दुख नहीं देना है, माना किसी पे टीका टिप्पणी भी नहीं करनी है। जो हम ये आम भाषा में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ये भी तो दुख देते हैं, बिना किसी तलवार के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी काट के। तो किसको भी दुख नहीं देना है, माना टीका टिप्पणी भी नहीं करनी है, कमेंट भी नहीं करने हैं, ऐसे कटाक्ष भी नहीं करने हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाएं। इसको कहते हैं किसी को दुख भी नहीं देना है। चौथा पॉइंट, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। माना धारणा ही बना ले हम, माना ये छप गई है मेरे दिल पर ये बातें कि मुझे ये तो करना ही नहीं है। जब भी कोई आत्मा किन्हीं बातों को अपने दिल पर छपा लेती है तो वो जीवन तक उसको याद रहती है कि अरे ये बात मेरे दिल पर छप गई। तो ऐसी धारणाओं की बातों को अपने दिल पर छाप लेना है कि मुझे इन कानों से फालतू बातें सुननी ही नहीं है, मुझे इस मुख से फालतू बातें करनी ही नहीं है, ना ही देखनी है। बस आप सेफ रहेंगे। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। कहीं सुनाएंगे आपको ऐसे फालतू की वाहियात बातें, कोई इधर की सुनाएगा, कोई किधर की सुनाएगा। किसी की भी बुराई मुझको नहीं सुननी है। अगर ये जीवन का उद्देश्य ही बना ले तो बताओ आप तो कितने सेफ रहोगे। ये जो हम कहते हैं ना, अरे कोई क्या सोचेगा, ये भी रावण है, देहाभिमान है।
क्या सोचेगा, उसको आपकी पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी, भैया ये फालतू बात सुनता ही नहीं है तो मैं करूं क्यों। ये जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो दूसरों के आगे बैठकर उनकी फालतू बातें सुनकर, तभी तो कोई करता है, वरना कोई कैसे कर सकता है। आपका इंटरेस्ट नहीं है वाहियात बातें सुनने का, तामसिक बातें सुनने का, आपसे कोई करके दिखा दे, नहीं करता, कोई नहीं करता। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बैठते ही नहीं हो, आप अपने कान देते ही नहीं हो, तो कोई करेगा क्यों। और अगर आप सुनते हो तो ही कोई सुनाता है फालतू की बातें। कोई कहे कि अरे चलो वो अपना दिल हल्का कर रहा है इधर की बात करके, आप क्या डस्टबिन हो, कचरे का डब्बा हो, जो कोई अपने अंदर का कचरा आपके अंदर डाल रहा है और आप डलवा रहे हो। क्यों ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये तो हमको देखना है कि मेरा ये शरीर किस लिए मैंने धारण किया है, ये बहुत अनमोल है, इसमें क्या मुझे डालना है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे बोलना है, इसकी खबरदारी मुझे अपने साथ रखनी होगी। क्योंकि हमें तो बाप की श्रीमत मिली है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। हमें तो ये 4 पॉइंट जीवन में धारण करने के लिए मिले। तो अगर आप फालतू की बातें कानों से सुनेंगे नहीं तो कोई सुनाएगा कैसे। आप सुनेंगे तो कोई सुनाएगा, और अगर आप सुनेंगे नहीं तो कोई सुनाएगा नहीं। तो पहली धारणा मेरी होनी चाहिए कि मुझे सुनना नहीं है, फिर कोई सुनाएगा भी नहीं। ये 1-2 दिन का पुरुषार्थ नहीं होता कि आज तो आपने सोच लिया कि आज तो मैं इन कानों से कोई भी फालतू बात नहीं सुनूंगा, और तीसरे ही दिन आप किसी से फालतू बात करने लग गए। अब उसको मैसेज आपने दे दिया कि मैंने अब तीसरे दिन तेरे से कर लिए, अब तू मुझसे कर सकता है, क्योंकि मैंने धारणा 2 दिन की थी बस। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं इसीलिए कोई आपसे आपके दिल की बात करने आया है, नहीं, ये गलतफहमी है। अगर कोई फालतू बात या किसी की भी बात आपसे करने आता है तो मतलब समझ जाइए कि आपके द्वारा उसे ये मैसेज मिल चुका है कि आप उसके अंदर का कचरा अपने अंदर रख सकते हैं। तभी तो कहा जाता है मैं जो बात तुमसे कहूँ ना किसी से नहीं कहना, आगे नहीं पहुंचाना। कोई ये कहने लगे अगर कि मैंने जो कचरा तुझे दिया ना ये कहीं और मत डालना, तो इंसान घबरा जाएगा कचरे से, क्योंकि वो कचरा उसके अंदर कैसा जनरेट करेगा। दिनों प्रतिदिन मांस आती रहेगी, वृत्ति तामसिक होती जाएगी और मानसिकता एकदम नीचे गिरती जाएगी। याद तो वो भूल ही जाए, जब जब वो याद में बैठेगा उसको झुटका आता रहेगा, नींद का पारावार चढ़ता रहेगा और वो याद तो भूल ही जाए। उसका कारण है व्यर्थ बुद्धि के अंदर बहुत है, तो समर्थ की जगह ही नहीं बची है, तो समर्थ बाप से बुद्धि कैसे लगाए। इसीलिए ये जो घर है आपका, इसको स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हमारी होती है, माना आत्मा की होती है। ये शरीर रूपी घर है। अब इसमें आपने क्या डालना है, ये सारी खिड़कियां हैं, आंख, मुंह और कान, ये खिड़कियां, इनके द्वारा आप अंदर क्या डालते हो ये आप निर्णय करते हो और कोई नहीं। बाबा ने तो श्रीमत दी है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। तो आप जरूर चेक करें क्या ये श्रीमत जो हमको मिली हुई है मैं इसमें खरी उतरती हूँ या नहीं। हर एक अपने आप को जरूर चेक करे, क्या इन चारों बातों में मैं खरी उतर रही हूँ या नहीं। ओम शांति। तो बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। माने याद एक ऐसी सिंपल चीज है, परमात्मा ने नहीं कहा कि इसी स्थान पे ऐसे बैठो तो ही मैं तुम्हें याद आऊंगा वरना मैं नहीं आ सकता। तो कहाँ भी बैठ सकते हो, जंगल में बैठो, पहाड़ों पे बैठो, हाँ पहाड़ी पे बैठ जाओ जाके,
पहाड़ी है वहां पे बैठ जाओ, जाकर घाटी पे ऐसे बैठ गए, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। बन रहे हो, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। देखो ये बुद्धि जो है काम करते कुछ ना कुछ कर रही होती है। आप देखना, चेक करना, आप हाथ से कुछ भी कर रहे होंगे, बुद्धि कुछ और कर रही होगी। वो वाली बुद्धि जो कुछ और कर रही है वो याद करनी चाहिए। आप झाड़ू लगा रहे हो, हाथ से झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन बुद्धि क्या कर रही है, देखना कहाँ गई है, उसको काम देना है, बाबा को याद करे तो झाड़ू लगाने वाला भी योग हो जाएगा, जिसे कर्म योग कहते हैं। रोटी पकाओ, अब हाथ से तो इतनी प्रैक्टिस है रोटी पकाने की, तो उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। रोटी पकाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बुद्धि कुछ और कर रही होगी, देखो क्या कर रही है। बुद्धि से बाप को याद करो। ऐसे हर एक को समय मिलता है, जो भी कार्य कोई करता है उसको समय मिलता रहता है। तो बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते, सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आश्रय स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। माना हम तो देवता बन रहे हैं ना, सोचने की बात है। एक आम इंसान भी अगर ये सोच लेता है कि मुझे सबका भला करना है, मुझे सबके लिए अच्छा रहना है, तो वो कितने ऐसे काम करते हैं जो लोग कहते हैं उसको ये तो देवता समान है, ये तो देवी है। हमको कैसे होना चाहिए? जैसे किसी के अंदर ना बिल्कुल भी क्रोध नहीं होता, कहते ये तो देवी देवता की तरह है। माना वो क्रोध करते ही नहीं है, हर बात को शांति से हैंडल करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो उन्हें लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तो जैसे कि ना एक देवता है, ये देवी है, एक तरह से वो शक्ति है इनके अंदर, ऐसे मनुष्य तक बोल देते हैं। तो आप सोचो, आपका तो एम ही है देवता बनना, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए हर चीज को? जो आपस में भी सब बोले ना कि सच में ये तो बन गया देवता। ओके, बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। आपने इतने जन्म क्या किया? कोई आता कुछ कह के जाता, कोई आता कुछ कह के जाता, यही करते आए हो। अब एक जन्म मिला है आपको वैल्यू करने का, उसमें भी झरमुई झगमुई सुननी है। समय ही थोड़ा बचा है। सोचो किसी के पास 2-3 मास बचे हैं, भगवान की याद में रह ले, और 2-3 मास है उसके पास, तो वो क्या करेगा बताओ? झरमुई झगमुई सुनेगा किसी की, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास भी तो समय थोड़ा ही आके बचा है, बचा ही नहीं है ये समझ लो। तो क्यों सुने फालतू की वाहियात बातें? कोई भी किसी की बुराई करता रहता है, उसके समीप तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके संस्कार ही हैं बुराइयां करने के, इसलिए वो आपकी भी वृत्ति को खराब करेगा। तो हमको भी झरमुई झगमुई संसार की नहीं सुननी है, बहुत सुनी। आधा क्लब से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, वो ऐसा है, ये वो करता रहता है, ये इसके साथ ऐसा करता है, वो इसके साथ ऐसा करता है। कोई भी ऐसी बातें आपसे करता है तो ये सब झरमुई झगमुई है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। हमें समय बहुत मिला हुआ है, कई कहते हैं हमारे पास समय नहीं बचता है। जब झरमुई झगमुई से अपने को बचाएंगे तो समय भी दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ बचता है। कई कहते सारा दिन कार्य होता है ना, कार्य में याद हो सकती है अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो। अगर बुद्धि में वाहियात बातें हैं ना, तो आप कर्म भी करेंगे, वाहियात बातों का अचानक से चिंतन करते रहेंगे, तो वो कर्म योग नहीं होगा, वो सिर्फ कर्म है और रावण के साथ है। तो इसलिए झरमुई झगमुई ना तो सुननी है ना सोचनी है।
कोई भी फालतू बात नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक की बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए, माना इतना पक्का कर लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। याद से कोई भी रोग है याद से ही कटेगा। कई कहते याद नहीं कर पाते, बैठ नहीं। बाबा ने कहा लेटे लेटे भी याद करो। याद तो बुद्धि से करनी है ना, शरीर के किसी अंग से थोड़ा याद करनी है आपको। आपको बुद्धि से तार जोड़नी है, उसको याद कहते। याद का प्रोसेस बुद्धि का है, शरीर के अंगों का नहीं। तो आप क्यों चिंता करते हो? अगर आपसे बैठा नहीं जाता या घुटने दर्द है या कुछ ऐसा होता है, बुद्धि से ही तो याद करना है। कमर से थोड़ा कि कमर से आप बैठोगे तो याद होगी। इसीलिए बाबा ने शुरू शुरू में ही कह दिया। तो समझो भगवान क्या कहना चाहता है। बीमार भी हो तो भी अच्छा याद कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि से याद करना है। माना कि शरीर में तकलीफ होगा, थोड़ा बुद्धि जाएगी, लेकिन बुद्धि पूरी तो नहीं जाएगी ना, तभी तो याद से बल मिलेगा। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। माना ये तो गांठ ही बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। माना शरीर में कोई तकलीफ होती है, कुछ ऊपर नीचे खिटपिट चलती है, लेकिन भोगती कौन है? आत्मा। शरीर नहीं भोगता। शरीर में तकलीफ आत्मा अंदर बैठी भोगती है। और अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर को भले जला दो, आत्मा को एहसास ही नहीं। शरीर में आत्मा है तो शरीर में कोई तकलीफ होती है तो आत्मा भोगती है। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेगी, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ही ये लक्ष्मी माँ का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सत्यु को लाखों वर्ष दे दिया ना, तो कोई भी बात याद कैसे आए? यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्यु में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी में राज्य किया था ना। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को समृद्धि दिलाई है। समृद्धि दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? ऐसे निकलता था। ऐसे हाहाकार मच गई थी। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं।
हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, ये किसको भी पता ही नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना देते हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। टीचर जो नॉलेज उसके पास होती है, उसकी दिल होती है सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज बांट दूं, तो वो आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाइए। सत्युग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतर नहीं है, कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सत्युग में भक्त कोई होता ही नहीं। भक्ति कलट यहाँ है, वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म ही नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है ही नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात ही नहीं, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वे अभी देह अभिमान में आई है। कौन? आत्मा। आत्मा देह अभिमान में आ गई है। घड़ी घड़ी उसको ये भूल जाता है कि वो है क्या। इसीलिए आत्मा के गुण जागृत नहीं होते, देह में फंस जाती है घड़ी घड़ी। इसलिए भगवान समझाते हैं और देह के बहाने देकर बैठ जाती है आत्मा। खुद को बहाना देकर ऐसा बना देती है, खुद को ही कारण देकर देह के खुद में ही फंसा देती है। आत्मा की हालत ऐसी है। वे अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है। इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है ना। अगर आपने कुछ भी किया यज्ञ में और आपने 2-4 को बता दिया तो उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि वो गुप्त दान तो रहा नहीं, आपने तो बता दिया। गुप्त दान में ताकत रहती है, क्योंकि खुद में अभी आपने अपने स्मृति में नहीं दोहराया तो त्याग बन जाता है, भाग्य बनता है। और अगर आपको याद रहता है कि आपने क्या क्या किया और फिर आपने 2-4 को सुना दिया तो ताकत कम हो जाती है। अरे मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, तो आप ये याद करो कि आपने भगवान को दिया, तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत कम हो जाती है। बाप कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, चाहते हो ना, परंतु वे कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है ना। आप चाहते हो इस समय विश्व में शांति हो जाए, लेकिन किसी को ये भी तो नहीं पता कि शांति आखिर थी कब विश्व में। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। ये है ड्रामा।
माना जो वो बोल रहे हैं उसका एक अर्थ है, लेकिन नहीं जानते, इसलिए वो व्यर्थ है। कि आज का मनुष्य स्वर्गवासी हुआ, कैसे? जब वो स्वर्ग ही नहीं है तो वो वहां का वासी कैसे हो गए? जब यहाँ इस पूरे विश्व में कहीं पर भी स्वर्ग नहीं है तो वो कैसे बना स्वर्गवासी? लेकिन हर एक चाहता है मैं स्वर्गवासी हूँ। कौन सा स्वर्गवासी? माना कौन सा स्वर्ग चाहिए जहाँ के लिए उस वास करना चाहता है? तो ये बाप समझाते हैं, जहाँ पे शांति है, पवित्रता है, सुख है, वो स्वर्ग जिसका नाम लेते ही खुशी होती है, स्वर्ग। तो जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं हम। आप याद करते जाते हो, आपके संस्कार बदली होते जाते हैं। आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार बनते जाते हैं और आप देवी देवता कुल की आत्मा बन उस युग में चलते हैं। से याद करते करते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परमात्मा तो सदैव प्योर है। वही आते हैं प्योर बनाने, क्योंकि वो सदैव प्योर है। वो आते हैं प्योर बनाने। सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, नेचुरल ब्यूटी नहीं है, आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, है ना, इतनी सभ्यता। पर्दे में रहती थी कि कोई की भी नजर ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंद पड़ गए, जहां तहां गंद बढ़ गए। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते तो उसमें पावर रहती है। जो राजा बनता है ना, वो ईश्वर अर्थ दान करते तो उनके अंदर एक पावर होती है राज्य को चलाने की। पर वो अपने कर्मों पर मान उसने वो गद्दी प्राप्त की है तो राजा बना, तो उसके अंदर वो संस्कार आ जाते हैं, तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है ही नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। ये जो देह अभिमान है ये बहुत ही गंदा है, बहुत खराब है ये देह अभिमान। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगे नहीं। फिर कितना भी पैदल याद में, कभी टांगे थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, हियर नो इविल। ये जो आपने कान अपने खराब किए ना, बुरा सुन सुन के, इसकी बुराई उसकी बुराई सुन सुन के, इसको संभालो। आप ज्ञान सुनते हो। हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकले। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं।
ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। अगर ज्ञान की बातों के सिवाय कोई भी बात होती है वो सब है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा अगर तुमको ज्ञान रतन देते हैं वह भक्ति पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कलप गाते आते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है ऊपर में बाबा, फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय संतान अपने आप में बहुत बड़ा नशा है। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है। ना ब्राह्मणों को नशा कितना होना चाहिए इस बात का, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचो फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश से परंपरा चला आता। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं, वरना बाबा ने सारे राज खोल दिए, सारी युक्तियां बता दी है, तुम्हें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए सब बताते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर भी आपस में ना बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। मैंने ऐसे ही होता है ना कि आप दो आपस में बात करो तो सुनने वाले आ जाते हैं। तो जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे है सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम योग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज का वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। सदा, इसे सदा शब्द हमेशा याद रखना। आज का स्लोगन,
सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति।